अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ख़ास टिप्स बताएंगे जो कि आपने काम के दौरान ज़रूर इस्तेमाल करनी है। तो ये देख लें, मैं तरपाई कर रहा हूँ गले की। और तरपाई के दौरान जब हम सुई के साथ सिंगल टांका उठाते हैं तो हर 4-5 टांके उठाने के बाद हमने इस तरह टांके को पक्का कर लेना है। ये देख लें आप, मैंने 5-7 टांके उठा लिए। 5-7 टांके उठाने के बाद हम इस तरह से गले को साथ साथ में 2-2 टांके लगाते हुए पक्का कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने लिए शर्ट बनाएं या किसी के लिए शर्ट बनाएं तो वो शर्ट पहनते वक्त, उतारते वक्त या मशीन में वॉश करते वक्त जो इसकी तरपाई का धागा टूट जाता है तो ये टांका पक्का होने की वजह से ये गला कभी भी बाहर नहीं आएगा। इसकी लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है इस तरह से, और आपका जो गला बना होता है वो एक लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। अब चाहे गला बैक का हो या फ्रंट का हो, आपने मुकम्मल गले पे तरपाई इसी तरह से करनी है। ये तरपाई का तरीका सबसे बेस्ट है। आप भी जब अपने लिए बनाएं या दूसरों के लिए कोई भी कपड़े सिलाई करें तो उसमें यही तरीका अप्लाई किया करें। इसके बाद अगली हमारी टिप्स है जी, दुपट्टे पे या आप शर्ट के दामन पे जब भी आप पैच लगाते हैं तो उसका कोना किस तरह से बनाते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास 4 इंच की पट्टी है। इसको हम डबल इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये पट्टी हमारी 1.5 इंच तैयार आ जाएगी। अगर आप दुपट्टे पर इस तरह पैच लगा रहे हैं तो आपने किसी भी कोने से इसको शुरू नहीं करना, बल्कि किसी पल्लू से या लंबाई वाली साइड के जो सेंटर होते हैं वहाँ से आप स्टार्ट करना है आपने। तो ये पहली सिलाई हम इस तरह से स्टार्ट करें। देखें ये 1.5 इंच तैयार आ रहा है हमारा। अब क्या करना है, हमने इस पट्टी को इस तरह से आगे लेके जाते हुए सिलाई को थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे यहाँ तक, और फिर हमारी यहाँ से सिलाई इस तरफ जाएगी। अब यहाँ से देखें 1.5 इंच की पट्टी है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और अपनी सिलाई को इस तरह से आगे लेके आ जाएंगे। यहाँ निशान पे लाने के बाद हम इस तरह से पट्टी को घुमाकर सिलाई को सीधा बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद हमने इसको पलट देना है। तो ये तरीका आपके सामने बिल्कुल आ रहा है और इसका कोना इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बनता है। कैंची की नोक आपने इस्तेमाल करनी है और इसका कोना इस तरह से निकाल लेना है। ये कोना हमारा निकल चुका है। अब ये दबाव दोनों तरफ से ऊपर नीचे आ जाएगा। जिस तरह से हम पट्टी लगा रहे थे बिल्कुल उसी तरह से। अब कोने से शुरू करते हुए हम इसको इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब ये सेम उसी निशान के ऊपर आएगा जो हमने पहला निशान चौक का लगाया था। धागे को इस तरह से हम काट कर इस तरह से हम इसका दबाव जो अंदर आएगा वो काट देंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारा कोना आपके सामने इस तरह से निकल आएगा। ये कोना आ गया हमारा। अब जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं से रखते हुए हम दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। मुकम्मल दुपट्टे का पैच आपने इसी तरह से लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको पलटा करें तो इसको पलटा करने का भी यही तरीका है कि आप इसी पट्टी को पलटा करके दूसरी सिलाई लगा सकते हैं। इससे आपका जो दुपट्टे का पलटा होगा उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी, क्योंकि उसका ऊपर से या नीचे से कहीं से भी फालतू दबाव जो है वो सामने नहीं आएगा। तो ये देख रहे हैं, ये कोना आपके सामने तैयार है। इसी तरह से दुपट्टे के चारों कोने तैयार हो जाएंगे। अभी तीसरे नंबर पे जो हमारे पास टिप्स है वो है पाइपिंग लगाना। कि जब बारीक कपड़ा आपके पास शिफॉन का आ जाता है जिसके नीचे से कपड़ा पाइपिंग का कपड़ा नज़र आता है, उस पर पाइपिंग किस तरह से लगाएं और बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो ज़्यादातर लोग
इस तरह से पतले शिफॉन के ऊपर इस तरह से सिंगल करके पाइपिंग लगाते हैं। यहाँ सिंगल पाइपिंग लगाकर और फिर इसको इस तरह पलट कर दूसरी सिलाई लगाते हैं, लेकिन नीचे से कपड़ा इस तरह सिलाई लगाते हैं और नीचे से कपड़ा अक्सर ख़राब हो जाता है। इस तरह पाइपिंग लगाने के 3 तरीक़ेकार हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों बताऊंगा। तो ये पहला तरीका आपने देख लिया कि लोग इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं। अब दूसरा जो इसका तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह से है। अब जहाँ पे हमने रोका है वहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको बताते हैं कि इसका दूसरा तरीक़ाकार क्या है। देखें, दूसरे तरीके के लिए लोग इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। अक्सर आपने टेलर्स को देखा होगा कि ये कपड़ा इस तरह से नीचे रखते हैं और पाइपिंग को इस तरह ऊपर फोल्ड करते हुए इसकी जड़ में सिलाई लगा देते हैं। अब ये सिलाई तो लग गई है हमारी और ख़ूबसूरत भी बन गई है, लेकिन बेस्ट तरीक़ाकार ये भी नहीं है। ये देखें, ये आपके सामने मैं लगा दिया है। अब क्या होगा कि पाइपिंग का जो दबाव होगा, ठीक है, वो सामने आ जाएगा। ठीक है, सम टाइम हमारे पास ऐसा कपड़ा आ जाता है कि जिसकी पाइपिंग का ये वाला दबाव भी नज़र आता है। तो अब हमने करना क्या है कि इसका दबाव भी बिल्कुल नज़र ना आए। मुकम्मल पहले हम सारी सिंगल सिलाई इसको लगा लेंगे, उसके बाद इसके दबाव को हम इस तरह से ऊपर फोल्ड करते हुए अंदर से गुम करते हुए हम एक सिलाई उल्टी साइड करते हुए इसकी जड़ में लगा देंगे। जैसे हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई थी, इसी तरह से इसका दबाव फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर जड़ में सिलाई लगाएंगे। ये देख रहे हैं, ये हमने दबाव को डबल किया और पाइपिंग के ऊपर रख के हमने इसकी जड़ में सिलाई लगा दी और इस तरह से लगी हुई पाइपिंग की फिनिशिंग आपकी बिल्कुल 100% खूबसूरत आएगी। चाहे आपके पास कोई भी पतला कपड़ा हो जिसके ऊपर आप पाइपिंग लगा रहे हैं, किसी भी कपड़े के साथ, तो उसकी खूबसूरती इस तरह से आएगी। टिप्स नंबर 4 है जी, हमारे पास ये शलवार के पौंचे हैं और इसके ऊपर हमने बुकरम लगानी है। अब ये कटिंग करते हुए आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि कटिंग करते हुए आपने शलवार का दबाव जो है वो इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें, ये जो मेरा निशान लगा हुआ, ठीक है, ये निशान तक मेरी शलवार की जो लंबाई है वो तैयार आएगी। उसके बाद ये कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो 1 इंच की पट्टी हम बुकरम की इसी के ऊपर चिपकाएंगे और इसी में से इसका कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और शलवार के पांचे की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा आएगी इससे। तो ये 1 इंच की पट्टी हम इस तरह से इसके ऊपर चिपकाएंगे इस्त्री के साथ अच्छे से, और इसको सीधा करते हुए भी हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा दबाव है हमारे पास उसको हम इस तरह इस्त्री के साथ प्रेस करते हुए इसके ऊपर बिठा लेंगे। बिठाने के बाद हमने इसको इस तरह से डबल करके अच्छे से इसको बिठा लेना है। इससे ये होगा कि हमें जो एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ती है वो लगानी नहीं पड़ेगी और शलवार का जो पांचा होगा उसमें फ्रंट पे बुकरम जब चिपक जाती है तो उसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। अब हम सिलाई लगाते वक्त यहाँ पे पहले ऊपर वाली साइड पे, ये देखें, ये ऊपर वाली साइड है, दबाव वाली साइड जो है ये हमें बुकरम अंदर से आसानी से नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे और दूसरी सिलाई जो है हमने पांचे के एंड पे कंकर की सिलाई लगानी है, क्योंकि इस शलवार के हमने 2 ही सिलाइयाँ लगानी है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप फुल सिलाइयाँ लगाएं या 2 ही सिलाइयाँ लगाएं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है और इससे आपके पांचे की खूबसूरती बहुत ज़्यादा आएगी। लास्ट में हमारे पास है ये ट्राउज़र का पांचा, जिसके पांचे के एंड के ऊपर हम कट बनाएंगे और गुम तरीके से बनाएंगे। तो ये निशान आपने देखे हैं, इस तरह से निशानों के ऊपर हम प्रेस को बिठा लेंगे और ऊपर वाली साइड को भी हम इस तरह से
दबाव को अंदर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। अब यही तरीका हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से करना है। दोनों साइडों को एक तरह का हमने इस तरीके के साथ बिठा लेना है। अब ये शलवार के आसन वाली साइड है जिसको हमने मुकम्मल इस तरह से बंद कर लेना है, क्योंकि कट जो बनता है वो बाहर की तरफ बनता है। तो ये आसन वाली साइड जो मुकम्मल नीचे आ रही होती है इसको हम एंड तक मुकम्मल इस तरह से बंद कर देंगे। अब कट वाली साइड पे आप देखें कि जहाँ पे हमने ये कट का क्रॉस लगाया हुआ है, हमने ये वाला क्रॉस, इस क्रॉस के ऊपर हमने टांका पक्का करते हुए सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाना है। यहाँ पे हम इसको पक्का करेंगे और फिर हम ट्राउज़र को ऊपर से मुकम्मल बंद कर देंगे। अब यहाँ पांचे वाली साइड पर हमने कपड़े को इस तरह से सिंगल रखते हुए एक सिंगल सिलाई लगानी है ताकि हमें इसको तुरपाई करते हुए आसानी आए। तो ये दबाव को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए बैक की तरफ इसको एक कच्ची सिलाई लगा दें। अब हम ट्राउज़र के पांचे को इस तरह से सीधी वाली साइड के ऊपर जहाँ पे हमने ये टांका पक्का किया हुआ था सेम इसी जगह के ऊपर इसके साथ रखते हुए हम इसको बराबर करेंगे और यहाँ पे हम इसका टांका पक्का करते हुए इस सिलाई को हम सीधा ले जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी एक साइड। अभी हमने दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से करना है। ये देखें दूसरी साइड आपकी इस तरह से आएगी। यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए ऊपर आएंगे जहाँ पे हमने पक्का किया था क्रॉस के निशान के ऊपर, सेम उसी के ऊपर हम इसको पक्का कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ट्राउज़र का पांचा कट भी बन जाएगा और अंदर से सारा गुम भी हो जाएगा।
ये आप देखें कि मैं इसको इस तरह से पलट दूंगा और कैंची की नोक से इसके कोने बाहर निकाल दूंगा। तो ये कैंची की नोक से इस तरह से इसके दोनों कोने बाहर आ जाएंगे और फिर हम इसको तरपाई करेंगे और तरपाई करके हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत पांचा हमारा तैयार हो जाएगा, जिसमें कट भी आ जाएगा। तो फाइनल लुक आपके सामने कुछ इस तरह से आएगी। ये देखें मुकम्मल पांचा हमारा तैयार हो गया है और ये अंदर से सारा गुम है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।